नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। तेज प्रताप यादव ने सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेज प्रताप यादव का जो बयान सामने आया है, इससे जी। सचमुच पूरे बिहार में सनसनी मच गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हत्या कौन कराना चाह रहा है, कौन साजिश रच रहा है और किससे इनपुट मिला है तेज प्रताप यादव को कभी भी उनकी हत्या कराई जा सकती है। और इस इनपुट को क्या उन्होंने सरकार के साथ शेयर किया है? तो हाँ, इस इनपुट को उन्होंने सरकार के साथ शेयर किया है और इसी के बाद उनकी सुरक्षा कल बढ़ाई गई है। तेज प्रताप को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो तेज प्रताप यादव को यह इनपुट मिला था कहीं से कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और कभी भी उनकी हत्या कराई जा सकती है। तेज प्रताप यादव ने यह जो इनपुट है इसको सरकार के साथ शेयर किया, पुलिस प्रशासन के साथ शेयर किया। इसके बाद तेज प्रताप यादव को तुरंत Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्योंकि चुनाव के समय में अगर कोई नेता, कोई विधायक, वो हसनपुर से अभी भी विधायक है जी, तो कोई अगर इस तरह की जानकारी शेयर करता है सरकार के साथ, सिस्टम के साथ, प्रशासन के साथ कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है और मुझे इनपुट मिला है, तो ऐसे ही सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, चुनाव आयोग सिस्टम के कान खड़े हो जाते हैं। देखा आपने कि दुलारचंद यादव की किस तरह से हत्या हुई और उसके बाद कैसे पूरे बिहार की छवि, पूरे देश भर में कितना गहरा धक्का लगा कि अभी भी बिहार में हत्याएं हो रही है चुनाव के दौरान। तो इस प्रशासन, पुलिस, सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सरकार ने तुरंत उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई। अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अपनी जान का खतरा किससे है? जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है इस पर? तो उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी जी, और इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। विरोधी उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के विरोधी उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तो इन विरोधियों के दायरे में कौन कौन आता है? इन विरोधियों के दायरे में कई लोग आते हैं। तेज प्रताप यादव जो आरोप लगाया है तेज प्रताप यादव ने, वो उस आरोप में कई जयचंद का नाम वो लेते हैं, उनकी ओर भी हमेशा इशारा करते रहते हैं कि जयचंद मुझे परिवार से निकलवा दिया, जयचंद मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, जयचंद मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो क्या इस बार फिर कोई जयचंद से उनको खतरा है? और ये इनपुट अगर उनको मिला है तो सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने का मसला नहीं है, ये मसला यह भी है अली कि उनको अगर सुरक्षा दी गई है तो इसके साथ साथ पुलिस को इस पर भी काम करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, और इस हत्या की साजिश का भंडाफोड़ भी करना चाहिए। उन लोगों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जो हत्या की साजिश रच रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा देना तो इसका हल नहीं है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी की हत्या की साजिश रचना तो कानूनन जुर्म है। बिल्कुल, पहले IPC CRPC और अब जो है भारतीय न्याय संहिता BNS क्या कहता है? यह कहता है कि किसी व्यक्ति की हत्या की साजिश रचना या हत्या की प्लानिंग करना जुर्म है जी। तो जो लोग इस तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश रचने में शामिल हैं, पुलिस को इसकी जांच करा करके और उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि कौन लोग हैं। क्या वे वही लोग हैं जिन पर आरोप लगाते रहते हैं तेज प्रताप यादव कि ये लोग उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पार्टी और परिवार से निकलवाया? क्या इन्हीं लोगों पर आरोप है तेज प्रताप यादव का कि ये लोग उनकी हत्या करवाना चाहते हैं? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सुरक्षा बढ़ा देने से खत्म नहीं हुए हैं। सुरक्षा बढ़ा देने से तेज प्रताप यादव सुरक्षित हुए हैं, लेकिन ऐसा अगर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है तो Y+ कैटेगरी वालों की भी हत्या होती है। ऐसा तो नहीं है कि जिसको Y+ कैटेगरी मिल जाती है उसकी हत्या आज तक नहीं हुई है।
भारत में तो प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। तो अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई है, कई मुख्यमंत्रियों की हत्या हुई है, जो पंजाब के तो कई मुख्यमंत्रियों की हत्या हुई है। तो ऐसे में अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ Y+ सिक्योरिटी दे देना इस मसले का हल नहीं है। तेज प्रताप यादव ने सरकार को इनपुट दिया होगा जी कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है और प्लानिंग की जा रही है। तो कौन लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनका भंडाफोड़ भी होना चाहिए, उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हत्या की कॉन्स्पिरेसी रचना, हत्या की प्लानिंग रचना, साजिश रचना अपने आप में एक जुर्म है, अपराध है जिसके लिए सजा हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस का काम अब सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, सरकार का काम सिर्फ अब सुरक्षा देना नहीं है। यहाँ पर सरकार का काम अब उन कॉन्स्पिरेटर को जांच करना है, भंडाफोड़ करना, उन कॉन्स्पिरेटर को खोज निकालना है जो तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश रच रहा है जी। और क्या इनपुट है, कैसे पता चला, उन तक, उनके गिरेबा तक पहुंचने का काम भी पुलिस का है, प्रशासन का है। अब देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनाव के बाद पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करती है, इसके लिए SIT गठित की जाती है, क्या कुछ होता है कि कौन लोग तेज प्रताप यादव को रास्ते से हटाना चाहते हैं, हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो सुना आपने JJP यानी जनशक्ति जनता दल के जो संस्थापक हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के बेटे ने जो कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल TV। धन्यवाद।